जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज कुछ मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट बातें 2025 में हम एंटर कर चुके हैं। ये बातें आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में पढ़ाई वगैरह चलता रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा। आपको कुछ मैं पिक्चर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल आपके सामने रखूँगा और उस टाइम में साइलेंट रहूँगा। मैं चाहूँगा उस वीडियो को आप फील करें, देखें, शांत रहिए और फील करिए उस वीडियो क्लिप को। शायद आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया हो। तो वीडियो में ये जो भी है ना, ये आपकी कोई भी हो सकता है। जैसे आपकी माँ हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके बड़े बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपके लिए रोज़ाना काम करते हैं, मतलब आपके लिए दिन पर दिन मेहनत करते हैं ताकि आपको एक अच्छा ज़िंदगी मिले। हम हमेशा 2 मिनट की 5 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, 2 दिन के बाद ठंडा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोटिवेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। जब रियल मोटिवेशन आपको चाहिए कोई पढ़ाई करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचना। उससे ज़्यादा मोटिवेशनल पीपल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपके फादर के बारे में, मदर के बारे में जो सैक्रिफाइसेस वो अभी आपके लिए कर रहे हैं, चाहे किसी भी कोने से कैसे भी करके आपको पैसा दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बुक्स दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं या फिर थोड़ी सी ख़राब दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, वो आप बहुत प्रिविलेज मानिए और उसको हमेशा एक मोटिवेशन बना के आप टारगेट फिक्स करिए। आप कोई भी काम करने जाते सेकंड ऑप्शन मत रखिए कि मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा, वो नहीं तो ये कर लूँगा। नहीं, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, कहीं यहाँ भी नहीं आ पाओगे, वहाँ भी नहीं आ पाओगे। इसलिए हमेशा जो टारगेट है आपकी ना, वो एक ही जगह रहना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी गोल फिक्स होना चाहिए। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये एक लड़ाई की मैदान है। क्या है? जंग है। ये आप ग्राउंड में अभी कैरियर के लिए जंग कर रहे हैं, फौजी अपनी क्या देश के लिए जंग लड़ता है। ठीक है, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर जान पर खेल के और वहाँ पर आपकी जो स्ट्रेस, इंसल्ट, वहाँ पर खेल के आप कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ़ौज में आना चाहते हैं, और भी अच्छी बात है। आपकी दिल इतनी मजबूत है, ठीक है, आपने सोचा है यहीं आना है तो दूसरा कोई रास्ता सोचना नहीं। अगर आपको यहीं आना है तो यहीं आना है और दूसरा कोई आपको दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लड़ाई में हमेशा यही होता है, आप जितना प्रैक्टिस करते हो, जितना ट्रेनिंग लेते हो, जितना सिखलाई करते हो, जितना मेहनत करते हो, जितने अच्छे इक्विपमेंट चलाते हो, लड़ाई में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देता है। ऐसे ही आपकी जाती हथियार है बुक्स, किताबें आप जितने पढ़ोगे, सिलेबस आप जितने कंप्लीट करोगे, मॉक टेस्ट पेपर आप जितने दोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप जितने भी सॉल्व करोगे, ये हमेशा आपको फ़ायदा देगा। कोई भी क्वेश्चन है, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम एक बंदे से बात हो रहा था, एक लड़के से, शायद उसकी नाम भूल रहा हूँ, उससे बात हो रहा था, तो वो बोल रहा था क्वेश्चन पैटर्न को लेके। मैंने उसको बोला, सिंपल सी एक बात बोला कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है, जो डिफेंस के क्वेश्चंस बनाते हैं, वो ऑफिसर्स बनाते हैं। तो ऑफिसर्स अपनी मर्जी से या फिर अपने दिमाग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाते, वो डिफरेंट बुक से कोई भी क्वेश्चंस लाते हैं और वो पुट कर देते हैं। 10 मल्टीपल अफसर्स ने एक पेपर बनाया, उसको मिक्स करके फिर आपको वो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, जो आप एक की एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए मैंने बोला था, आप जितने मॉक टेस्ट पेपर दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस आपकी वही आएगा। हाँ, वो उस जगह पे ये कर सकता है कि 6 की जगह 9 कर सकता है, 9 की जगह 6, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन जो पैटर्न, जो प्रोसेस, जो चीज़ें हैं ना, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े आपकी क्या है, फ़ायदा है। जितने ज़्यादा करोगे, ये आप मान के चलिए, अगर आप 100 के आसपास सेट कर लेते हो, मिनिमम 100 के आसपास, आर्मी, नर्सिंग की, अग्निवीर की, किसी के भी आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हो ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो बाकी क्वेश्चंस आप जब आप देखोगे, जब आएगा तो आपको लगेगा ये तो मैंने अभी करके आया था, आपको ऐसा लगेगा। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा, लाइफ में डिसिप्लिन, सोशल मीडिया के जो इंटरफेरेंस से ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ी बहुत है तो ठीक है, और डिसिप्लिन। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आपकी जो मेहनत है डेली डेली बढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। यूट्यूब में मेरे कभी व्यूज़ 90 आते हैं, कभी 9000 आ जाते हैं। मैं कभी व्यूज़ के लिए काम किया नहीं, मैं हमेशा काम किया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेंटरशिप में भी मेरा हमेशा यही रहता है कि वो लोग पूछते हैं, सर क्या ये 1 साल का मेंटरशिप है, 1 महीने का? कोई मेंटरशिप 1 साल नहीं है। हम आपके साथ पूरा खड़ा रहते हैं जब तक आप वर्दी नहीं पहनते हो, जब तक आप वर्दी के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहते हो, हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहते हो। किसी को ज्वाइन करना है, प्रमोशन नहीं है, ज्वाइन करना है। न्यू ईयर से सभी अच्छे काम करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करके डिसिप्लिनली, कंसिस्टेंटली, थोड़ी सी हटके, स्मार्टली अगर
पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है आदमी सर ऑफिशियल, वहाँ से हमें मैसेज करना, वहाँ हम बिल्कुल आपको ज्वाइन करा देंगे पर्सनल आईडी देके, ठीक है। तो ये बात हो गया आपकी मेंटरशिप की। अब आते हैं, जब भी आप तैयारी करते हैं कंसिस्टेंसी रखिए। ये नहीं कि आज मैथ नहीं हो रहा है, फिजिक्स नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएगा। मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद भी हम यही सिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे धीरे धीरे आपने करना है। फुल चैप्टर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब में जाइए, हम बोलते हैं फुल चैप्टर देखो। फुल चैप्टर देख लिया, बुक्स पढ़ लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिया, एमसीक्यूज में उसके कुछ क्वेश्चन कर लिया, फिर एक्टिव रिकॉल 10 मिनट का जो रिवीजन हम आप लोगों को सिखाया है वो किया। नेक्स्ट दिन 2 दिन के बाद फिर उसको रिवीजन किया। तो ऐसे करके चीज़ों को ना याद रखा जाता है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि नॉर्मली पढ़ लिया बस छोड़ दिया, फिर तो वो याद नहीं रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, न्यू ईयर में सभी कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, आप भी कुछ अच्छे काम करिए, अच्छे चीज़ों पे आपकी एक टारगेट फिक्स करिए, उस पर मेहनत करिए। और याद रखना, जो चीज़ हो गया ना उस पर आप ज़्यादा मत सोचिए। जो चीज़ हो गया 2024 गया 2025 में आप क्या कर सकते हो वो चीज़ें देखना है। 2024 में क्या किया था, क्या गलती हुआ, उसको दोहराना नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद में ना मेरे को बहुत सारे पैसे मिले थे, सैलरी बहुत मिला, ठीक है। उस टाइम मैंने सेविंग नहीं किया। जब मेरे को सेविंग की ज़रूरत पड़ा ना तो मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मेरे घर में मेडिकल प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने सारे पैसे दोस्तों के खातिर उड़ा दिया। शौकीन था थोड़ा सा शूज़ की, क्रिकेट की, तो इससे पैसा सारी चीज़ें चला गया था। मतलब ये है कि ज़्यादा सेविंग्स नहीं था, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर सेविंग कर सकते हो। कहीं ना कहीं उस वो दिन था जो मैंने पैसा उड़ा दिया थे, मतलब ऐसे ज़्यादा खर्च कर रहा था और चीज़ों को नहीं समझ रहा था, और आज की जो डेट है उसके बीच में एक ही डिफरेंस है कि मैंने उसको सोचने के बाद उसकी सल्यूशन निकाला और फिर मैंने अपने आप को बेहतर किया। तो अपने लाइफ में जो हो गया उसको छोड़िए, 2024 की बात छोड़िए, क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, पैसा गया है, लोगों ने इंसल्ट किया, उसको छोड़िए। 2025 में आप गोल फिक्स करिए, क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रोसेस बताइए, प्लान बनाइए, प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए। डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और आपकी जो कंसिस्टेंसी और आपकी जो रियल मोटिवेशन, आपकी जो पेरेंट्स, उनकी सिचुएशन चेंज करना ही आपकी मकसद होना लाइफ में। उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना, सुख वाला ज़िंदगी देना आपकी लाइफ की मकसद होना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी जो बात है, दिल की बात है, 2025 के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मानना नहीं मानना आपकी काम है, मानोगे तो कुछ लाइफ में बन जाओगे, नहीं मानोगे तो ऐसे ही गोलगप्पे बेचोगे। मेरी तरफ से जय हिंद।